Hello bachon, let's read this question. The question says if vector A cross vector B is equal to 0 and vector B cross vector C is equal to 0, then the value of vector A cross vector C will be. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट, and the key concept for this question is vector product, or we can say cross product. Vector product or cross product of two vectors. यानी यहां पे बात हो रही है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की. वी नो कि अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बस, तो ये हो जाता है ए बी साइन थीटा. यही तो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. और अब देख लीजिए, if two vectors are parallel to each other, if two vectors are parallel to each other, अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता होगा. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखो फॉर्मूला है ए बी, मॉड ले रहे हैं हम लोग. वेक्टर ए बी साइन थीटा, और इसको हम बोल रहे हैं होना चाहिए 0. टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं डायरेक्ट 0 नहीं लिखता हूं. पहले मैं आपको बताता हूं कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90, सॉरी दैट विल बी 0. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी आपको ये मिलेगा. तो अब यहां से एक स्टेटमेंट बन जाता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0. क्या हो जाएगा, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0. ये याद रखिए आप, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. और यहां पे देख लीजिए वही तो दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर 0 लिखा है ना बच्चे. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज गिवन वेक्टर 0. सो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है बच्चे, पैरेलल हैं. देखो पैरेलल में दोनों केस आ जाता है, जब मे बी पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल होंगे. अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसलिए 0 है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं. लेकिन यहां पे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी भी तो 0 है. वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी भी तो 0 है बच्चे. यानी वी कैन से कि वेक्टर बी, चलो इसी के साथ ले देते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर सी भी पैरेलल हैं. और यहीं से क्लियर हो जाता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर ऑल्सो पैरेलल, आपस में भी वो पैरेलल होंगे. इसलिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. और यही तो आंसर है हमारा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, तो विल बी 0. द आंसर इज 0. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा.